नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जहाँ भी रहस्य और माया की बातें छिड़ती हों वहाँ अघोरियों का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मानव योनि में जीवन प्राप्ति के बाद भी एक अज्ञात जिंदगी का अनुसरण कर रहे हैं। इन अघोरियों का उठना बैठना, खान पान और यहाँ तक कि विचार भी आम जनमानस से काफ़ी अलग होते हैं। ऐसे बहुत ही लोग ये जानते हैं इस रहस्यमय दुनिया से घिरे इन अघोरियों का अंतिम संस्कार आखिर किस तरह किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। अघोरी समुदाय से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो अघोरी हमेशा से ही एक खास चर्चा का विषय रहे हैं, जिनसे जुड़ी बातें तो बहुत होती हैं, परंतु इनसे जुड़ी ज़्यादातर जानकारियाँ भ्रामक पाई गई हैं। हिंदू धर्म शास्त्र की तो हिंदू धर्म में इन्हें अघोर पंथ माना गया है और इनके अंतिम संस्कार से जुड़े रहस्यों का भी उजागर विस्तार से किया गया है। परंतु अंतिम संस्कार से जुड़े उस रहस्य को जानने से पहले आपको अघोरियों की दुनिया से जुड़ी कुछ बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है अघोरी का इतिहास। मित्रों, अगर अघोरी संप्रदाय के इतिहास की बात करें तो ये शब्द 18वीं सदी में चर्चा का विषय बना, परंतु माना जाता है कि इसे संप्रदाय ने उन्हें प्रक्रियाओं को अपनाया जिसके लिए कपालिका संप्रदाय कुख्यात और बदनाम हुआ करता था। क्यों था ये? इसीलिए क्योंकि कपालिका संप्रदाय में इंसानी खोपड़ी से जुड़ी तमाम परंपराओं के साथ साथ इंसानों की बलि देने की भी प्रथा थी। लेकिन अब ये संप्रदाय अस्तित्व में नहीं है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू समाज में मौजूद ज़्यादातर पंथ और संप्रदाय तय नियमों के मुताबिक चलते हैं, परंतु अघोरियों के साथ ऐसा नहीं है। इसे संप्रदाय से जुड़े साधु अपने घर वालों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखते हैं और बाहर वालों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर अघोरी तथाकथित छोटी जातियों से आते हैं। कुछ अघोरी इतनी तेज बुद्धि के हुए थे कि राजाओं तक को वो अपनी राय दिया करते थे। इतना ही नहीं, एक अघोरी तो नेपाल के राजा के सलाहकार भी रहे हैं। आखिर अघोरी किसकी पूजा करते हैं? दोस्तों, अघोरी सामान्य देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, जिन्हें इस सृष्टि का संहारक भी माना गया है। इसके साथ ही साथ वह शिव की पत्नी यानी शक्ति की भी आराधना करते हैं। इसके अलावा ये भी सुनने को आता है कि अघोरी 3 तरह की गुप्त साधना तक करते हैं, जिसमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। यही नहीं, अघोरी के विषय में ये भी कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी ताकत होती है कि ये मुर्दों में तक से जो है वो बात कर सकते हैं। स्थानीय प्रचलित कथाओं में इस बात का हमेशा से ही जिक्र रहा है कि अघोरी मृत इंसानों में भी जान फूंक सकते हैं। हालांकि विज्ञान इन सभी बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता है। देखा जाए तो अघोरी साधु मुख्य थे। अपने अद्भुत शारीरिक आवरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसानों से कई ज़्यादा क्षमता और शक्ति होती है और ये ज़्यादातर नग्न अवस्था में ही रहना पसंद करते हैं। अघोरी पर मनोज ठक्कर द्वारा लिखी गई एक किताब अंगूरी बाई ग्राफिल नॉवल के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि लोगों के बीच अघोरियों के बारे में भ्रामक जानकारियां ज़्यादा फैली हैं, बल्कि इसके विपरीत अघोरी बेहद ही सरल होते हैं, जो प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। वे किसी भी तरह की कोई मांग नहीं करते। वे हर चीज़ को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं। इसलिए वो किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करते और ना ही किसी चीज़ को गंदा मानते हैं। इसलिए वह किसी भी जानवर या इंसानी मांस के बीच में भेदभाव नहीं करते। ये माना जाता है कि गौ मांस के अलावा किसी भी जीव के मांस को वो खा लेते हैं। हालांकि इस विषय की सच्चाई भी इनकी तरह ही एक रहस्य से जुड़ी है। इसके अलावा जानवरों की बलि इनकी पूजा पद्धति का एक अहम अंग है। अब दोस्तों, आते हैं आज के मुख्य विषय पर कि क्या है अघोरी के जीवन की तरह उनका अंतिम संस्कार भी विचित्र होता है। एक अघोरी का अंतिम संस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अघोरी जीवित रहते हुए अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं, यानी कि वह अपना पिंडदान दे देते हैं। वास्तव में अघोरी को साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपना अंतिम संस्कार ही करना होता है। यही नहीं, अघोरी पूरे तरीके से परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं
और इस दौरान अपने परिवार को भी त्याग देने का वह प्रण लेते हैं। अंतिम संस्कार की इस क्रिया के पश्चात ये परिजनों और बाकी दुनिया के लिए भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं। ये तो रही उनके जीवित रहते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, परंतु किसी अघोरी साधु की वास्तव में शरीर त्यागने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने पर क्या किया जाता है, ये भी एक अलग क्रिया है। मित्रों, जब अघोरी की मौत हो जाती है तो उनके मांस को दूसरे अघोरी नहीं खाते, बल्कि उनका सामान्य तौर पर दफनाकर या फिर उनको जलाकर उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अघोरियों की इस रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।